फुल स्पीड में दौड़ रहे हैं बुल्स। 108 सत्रों के बाद निफ्टी फिर निकला 18,000 के पार। एचडीएफसी ट्विंस, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी और मिड कैप में भी खरीदारी। बैंक और फाइनेंस सेक्टर में आज सबसे ज्यादा खरीदारी, 5% से ज्यादा उछाल के साथ एल&टी फाइनेंस एफएनओ का टॉप गेनर बना। एफएमसीजी, आईटी और मेटल में भी जोरदार रौनक। बोनस और स्टॉक स्प्लिट के बाद बजाज फिनसर्व में 5% से ज्यादा का उछाल। बजाज फाइनेंस में भी करीब 2% की तेजी। एचडीएफसी लाइफ में हुई आज बड़ी ब्लॉक डील। एबरडीन पीएलसी ने बेची करीब 1.5% हिस्सेदारी। 1764 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। डील के बाद शेयर 2% ऊपर। केमिकल शेयरों का बुल रन जारी, 5% से ज्यादा चढ़ा दीपक नाइट्राइट, एसआरएफ, टाटा केमिकल्स, यूपीएल जैसे शेयरों में भी 2 से लेकर 3% तक का उछाल। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार का दिन मंगल रहा, जबकि भारतीय बाजारों में 18,000 का लेवल्स आज गैप अप के साथ शुरुआत में पार किया बाजारों ने, और इंट्राडे में 18,068, 18,060-70 तक के लेवल्स देखने को मिले। थोड़ा सा मार्केट जरूर रिस्पाइट ले रहा है, लेकिन अभी भी 18,037 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। जो गैप अप शुरुआत थी उसको सो फार मार्केट सस्टेन कर रहा है, 18,000 को एटलीस्ट होल्ड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज खरीदारी है, लेकिन वहां उतनी आउट परफॉर्मेंस नहीं है जितनी आउट परफॉर्मेंस पहले देखने को मिल रही थी। 0.5% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स, ऊपरी से थोड़ा सा ईज आउट होकर डे लो के आसपास है, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे लो पर है, फ्लैट बिल्कुल। तो इसीलिए आपको एडवांस डिक्लाइन की स्थिति में उतनी अच्छी ब्रेथ नहीं दिखाई पड़ेगी जितनी फ्रंट लाइन इंडेक्स में है। निफ्टी बैंक में खरीदारी है, निफ्टी फ्रंट लाइन इंडेक्स में खरीदारी है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में ऑलमोस्ट जाने वाला है। तो 1697 शेयर तेजी में और 1003 शेयरों में बिकवाली। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स में खरीदारी है, लेकिन ब्रॉडर कैश मार्केट के शेयर जो है थोड़ा सा बैकफुट पे आज गए हैं। बाइंग है, बैंक्स में बाइंग है आज। अदरवाइज जो डाइवर्सिफाइड स्पेस है उसके अंदर एनबीएफसीज में खरीदारी देखने को मिल रही है। आईटी में खरीदारी है तो एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टाइटन, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। हमारे साथ अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं या आपका भी कोई सवाल है इस तेजी में, तो आप पूछ सकते हैं। हमारी स्क्रीन पे वो नंबर आएगा जिस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं, और साथ ही साथ वो आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज एफएनओ ये हैशटैग्स भी आएंगे। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, और उसके अलावा आस्क आवाज कैश, आस्क आवाज एफएनओ ये हमारे हैशटैग्स हैं जिनके जरिए आप ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो 18,000 की मुबारकबाद आपको। कल आपने कहा था कि 18,000 के जोन्स पार होंगे और 18,100 के लेवल्स पे आते दिखाई पड़ेंगे। आज इंडेक्स ने ब्रीच भी कर दिया, ऑलमोस्ट हम उन लेवल्स को छू कर भी आए हैं। अब इंडेक्स में क्या करना चाहिए? लॉन्ग रहे अभी या वेट करें? स्टे लॉन्ग, लेकिन कल तक के लिए। आज का इंट्राडे में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। गुड मॉर्निंग टू यू सुमित। ऐसा है कि गैप अप खुला है, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन अगर आज और कल का सोच रहे हैं तो शायद एक अपमूव है। अब भी यहाँ पर 18,000 हमने पार कर लिया, क्योंकि बैंक निफ्टी का जब देखता हूँ जो ट्रेड कर रहा है उसमें स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा नजर आती है, स्ट्रक्चर यहाँ पर थोड़ा बेहतर है, और उसका जो लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है 41,000 का है। हो सकता है आज कल में आ जाए। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी में अपमूव मिलेगा, तो बैंक निफ्टी में तेजी हो सकती है। आज का लो करना चाहिए, निफ्टी को थोड़ा अवॉइड कर दे तो अच्छा रहेगा आज के लिए। बैंक निफ्टी के लिए क्या टारगेट गाबा सर? 41,000 अब ट्रेड करा है 40,790 का, तो 41,200 250 पॉइंट ऊपर है, यहाँ से आपको मिलना चाहिए। ओके, तो बैंक निफ्टी आप लॉन्ग साइड पे 41,000 के टारगेट देखेंगे। निफ्टी के लिए एटलीस्ट आप अभी अपनी सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं एज ऑफ नाउ, लेकिन कल तक के लिए आप निफ्टी का जो अंडरलाइंग है लॉन्ग साइड पे ही रखिएगा अपने दिमाग पे। अब बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों से। हमारे साथ पहले दर्शक मौजूद हैं, अभिनव चोपड़ा साहब मौजूद हैं गाजियाबाद से बातचीत करने के लिए। चोपड़ा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सुमित जी, और नमस्कार जावेद सर। आप मेरे फेवरेट हो जावेद सर, मैं आपका हमेशा सुनता हूँ। और सुमित जी, आपका शो भी देखता हूँ हर रोज सुबह 7 बजे उठ के। आप लोग का फेवरेट है, और थैंक्स, आप लोग की वजह से मेरा तो अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। शुक्रिया शुक्रिया। मेरे 2 सवाल है सर, और ये है, मैंने डीएलएफ लिया है 380 से 3,300 शेयर जी, और 700 शेयर और लिए थे वो 390 पे, तो एवरेज 380 का ही आया है 1000 शेयर। और मैं 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 1 साल के लिए, कौन सा शेयर लूँ? ओके, गावा सर आपके प्रशंसक हैं, आपको सुनते हैं, एडमायर करते हैं। 380 रुपए के दाम पर इन्होंने डीएलएफ खरीद रखा है, 1000 शेयर है। फिलहाल तो इन्हें मुनाफा है करीब करीब 30 रुपए पर शेयर का,
और ये नया निवेश भी करना चाह रहे हैं और आपसे आपकी एक चॉइस पूछ रहे हैं, तो वो कौन सी होगी अगर ये 1 से 2 साल के लिए निवेश करते हैं तो? देखिए, ऐसा है कि डीएलएफ तो स्ट्रक्चर अब भी अच्छा है। कल का जो मूव बना था, मुझे ध्यान है, कल हमने बात की थी डीएलएफ पर, अप मूव अब भी ऑन है, आज भी पॉज मूव पर है। इसका मतलब ट्रेड करा 409 पे, इसमें अप मूव मिलना चाहिए। मुझे डीएलएफ में और भी अप मूव नजर आता है, तो आप होल्ड कीजिए इसमें, स्टे इन्वेस्टेड, इतना ही कह सकता हूँ। बाकी आपको अगर और एक नया स्टॉक चाहिए तो मैं गुड ओल्ड रिलायंस की बात करूंगा। रिलायंस मुझे 3 या 4 साल के नजर के जब मैं पर्सपेक्टिव देखता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो रिलायंस पर निवेश कीजिएगा, जब भी डिप्स मिलती है उसमें बाइंग का मौका बन जाता है। पर्सपेक्टिव मीडियम टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल। तो पहला नाम आपके लिए जो रहेगा वो है ऑलरेडी डीएलएफ, जहां पर आप अपनी पोजीशन को लेकर रणनीति आपको बताएगा गावस्कर ने, और दूसरा नाम आप जो ध्यान रख सकते हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और डिस्क्लेमर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ नसीम साहब मौजूद हैं, नसीम इस्लाम साहब मौजूद हैं सिलीगुड़ी से बातचीत करने के लिए। नसीम साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, नमस्कार जी। सर, मेरा 2 शेयर पे क्वेश्चन है। मैंने टीसीएस लिया था 3065 पे सर, 20 शेयर। ओके। और एचएएल लिया था सर 2263 पे। ओके। सर मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है, क्या मुझे प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाना चाहिए सर, या होल्ड में रहना चाहिए सर? ओके। गावा सर, एक तरफ है टीसीएस ऑलरेडी काफ़ी बीटन डाउन है, लेकिन इनकी खरीदारी बिल्कुल राइट जोन पर है। 3000 के जोन्स में इनकी खरीदारी है। देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी आईटी कंपनी। और दूसरा नाम है एचएएल का, जो कि अपने ऑल टाइम हाइस पे कामकाज कर रहा है। दोनों में मुनाफा है, क्या करें ये? दोनों ही होल्ड करना चाहिए। देखिए, टीसीएस की बात करते हैं, जो अच्छी जगह पे लिया है। हाँ, थोड़ा रेसिस्टेंस 3400 के आसपास है, वो रेसिस्टेंस है, इसका मतलब थोड़ी कि यहाँ से टर्न होगा वापस। टीसीएस बहुत ही बढ़िया कंपनी है, होल्ड करना चाहिए, और ये कम से कम 8-10 साल होल्ड करेंगे तो अच्छा है। इस पर एसआईपी करेंगे तो भी एक अच्छा बन जाता है, क्योंकि ये सेफ स्टॉक है फॉर एसआईपी। रही बात एचएएल, ये तो फेवरेट है, डिफेंस प्ले है, मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, इसको तो रेसिस्टेंस है ही नहीं। कल भी मैंने स्टॉक किया था, रेकमेंड किया था एचएएल, अब भी अप मूव ऑन है, 2500-2600 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है एचएएल में जब भी कोई डिप्स आती है वहां पर एक बाइंग का मौका बन जाता है एचएएल। तो खरीदारी यहाँ पर की है तो होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। तो आप आराम से बने रह सकते हैं दोनों स्टॉक्स में, लेकिन हाँ, क्योंकि टाइम पे थोड़ा प्रॉफिट लेते रहें, वो भी एक सही रणनीति रहेगी। तो दोनों ही हिसाब से आप पोजीशन देखें, लेकिन कंपनी की स्पेसिफिक आपको वैसे घबराने की शायद कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है। बलविंदर सिंह साहब मौजूद हैं कुरुक्षेत्र से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार नमस्कार सर, इसका लैब गया सर 100 शेयर अभी खरीदे हैं 892.2 के भाव से। ओके। ज्यादा 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए। चलिए गावा सर, पहला जो सवाल इनका है वो है इप्का लैब को लेकर। 880 रुपये का मौजूदा स्तर है, इन्होंने खरीदारी की है 892 रुपये की रेंज में, करीब 12-12.5 रुपये पर शेयर के आसपास घाटा है। क्या राय रखते हैं आप, क्या करना चाहिए इन्हें इप्का लैब को लेकर? इप्का लैब का जब मैं चार्ट देखता हूं तो मुझे लगता है कि काफी गिरावट हुई है 1400 से 880 जोन्स पर। जितना मैं ज्यादा देखता हूं इप्का लैब को, तो मुझे लगता है ज्यादा गिरावट अब है नहीं इस स्टॉक। तो जगह यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर बॉटम आउट की है, लेकिन ये प्रोसेस जो बॉटमिंग आउट है कभी काफी वक्त लगता है। इनका सिर्फ 12 रुपए का लॉस है, नथिंग टू वरी। मेरे ख्याल से ये जगह है यहाँ से बाउंस करने की, यहाँ से एक रिवर्सल की जगह है, तो आप स्टे इन्वेस्टेड और कुछ नहीं। हाँ, कभी कभी लॉस होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जगह लॉस करने की नहीं है। तो आप होल्ड कीजिए, अप मूव मिलेगा 940-930 चला जाएगा, एक बार 930-940 चला जाएगा तो आपको कंफर्ट मिलेगा कि आप प्रॉफिट में। फिर एक कह सकते हैं कि अप मूव मिलेगा 950-1000 तक भी जा सकता है। 1000 के आसपास जरूर प्रॉफिट बुक कीजिए। मैं नहीं कहता कि यहाँ पर बाइंग बनती है, क्योंकि आप स्टे इन्वेस्टेड है, आपने लिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर लॉस मत बुक कीजिए, आप होल्ड। तो आपको राय बताई गई है इप्का लैब के संदर्भ में, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपनी रणनीति बना सकते हैं। 0.5% के आसपास की बढ़त आज देखने को मिल रही है। अच्छा, एक अहम खबर आ रही है कि सिस्को की सब्सिडरी को यूनिफाइड लाइसेंस मिला है। ये वेबएक्स कॉम, ये टाटा कॉम के साथ मिलकर सर्विसेज देती है, और उसको अब यूनिफाइड लाइसेंस मिल गया। तो इसका इम्पैक्ट तो शायद ये रहेगा कि टाटा कॉम से कारोबार जा सकता है, या उनके हाथ में एक बड़ा स्टिफ कंपटीशन आ सकता है। इस पर बातचीत कर लेते हैं। असीम मौजूद भी इनफैक्ट हमारे साथ इस खबर पर। असीम, ये खबर जो है वेबएक्स कॉम को यूनिफाइड लाइसेंस मिल सकता है, और ये ऑलरेडी टाटा कॉम के साथ कामकाज करती थी, तो क्या टाटा कॉम से बिजनेस शिफ्ट होगा, या टाटा कॉम के लिए बड़ा स्टिफ कंपटीशन खड़ा होगा?
जी सही कहा आपने। देखिए यूनिफाइड लाइसेंस के जरिए आप कोई भी टेलीकॉम सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं। अभी तक ये सिर्फ टेलीकॉम कंपनियां जो है इसके लिए आवेदन करती थी और टेलीकॉम कंपनियों को ही मिलता था। लेकिन ये पहला मौका है कि जब किसी कंपनी ने पूरे देश के लिए, पैन इंडिया के लिए यूनिफाइड लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और सरकार ने उसको लाइसेंस जो है वो दे दिया है। तो इससे कंपनी जो है अपनी सर्विसेज जो है एक्सपेंड जो है वो कर पाएगी। खासतौर पे उसको टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर डिपेंड जो है वो नहीं रहना पड़ेगा। अभी तक कंपनी जो है टाटा के साथ मिलकर के अपनी ऑडियो वीडियो कॉन्टेक्स्ट सर्विसेज जो है वो देती थी, लेकिन अब कंपनी जो है अपने सेपरेट कारोबार जो है वो शुरू कर सकती है, क्योंकि उसको सरकार की तरफ से पूरे देश में सर्विसेज देने के लिए यूनिफाइड लाइसेंस जो है मिल गया है। तो टाटा कम्युनिकेशन को भी एक कड़ी टक्कर जो है मिल सकती है। खासतौर पर कंपनी जो है एंटरप्राइजेस ग्राहकों को टारगेट जो है वो करेगी। तो पहले ये कंपनी जो है टाटा कम्युनिकेशन के साथ मिलकर के देती थी, लेकिन अब अपनी सेपरेटली अलग से अपनी सर्विसेज जो है वो शुरू कर सकती है। इसको किसी भी टेलीकॉम कंपनी या टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत जो है वो नहीं। अच्छा, तो असीम, इसका मतलब ये मान के चलो कि टाटा कम्युनिकेशन जो अब तक इससे रेवेन्यू जनरेट करता था वो उनके लिए एक बड़ा सेटबैक बन के आएगा और गोइंग फॉरवर्ड शायद उनके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जी हो सकता है कि आगे जाकर के नेगेटिव इंपैक्ट हो, क्योंकि देखिए ये जो लाइसेंस है इसके अंदर आप कोई भी टेलीकॉम सर्विस जो है वो दे सकते हैं, चाहे इसमें आप ऑडियो वीडियो कॉन्टेक्ट की सर्विस देना चाहें या फिर आप वेब कॉन्फ्रेंसिंग की सर्विसेज जो है वो देना चाहें। तो एक बड़ा रिवेन्यू जो है आता था टाटा कम्युनिकेशन को इसी सर्विसेज से। लेकिन अब कंपनी ये सिस्को ये चाह रही है कि पूरे देश के अंदर, भारत में भी अपनी सेवाएं जो है वो दे। तो मई में इसने जो है लाइसेंस के लिए आवेदन जो है वो किया था। तो जो जब इस लाइसेंस कंडीशन इसने जो है पूरी कर ली, तो शुक्रवार को इसको लाइसेंस जो है सरकार ने जो है वो दे दिया। तब कंपनी तैयारी कर रही है कि किस तरह से पैन इंडिया अपने कस्टमर को टारगेट जो है वो करेगी और कौन कौन सी सर्विसेज जो इस लाइसेंस के अंदर देगी। क्योंकि खासतौर पर कंपनी जो एक्सेस सर्विस जो है वो नहीं देगी, लेकिन प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क के जरिए सर्विसेज जो है कंपनी जो है वो भी देने की तैयारी कर रही है। सरकार उसकी भी तैयारी कर रही है। तो आने वाले दिनों में टाटा कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा सा सेटबैक जो है इसको देख करके मिल सकता है। रेवेन्यू ब्रेकअप है क्या असीम आपके पास? कुछ किस तरह का रेवेन्यू टाटा कम्युनिकेशन यहाँ जनरेट करती है या कितने समय से ये टाई अप चल रहा है? जो एक टाई अप हटा और कंपटीशन भी खड़ा हुआ, तो किस तरह को इंटेंसिटी जिसमें टाटा कम्युनिकेशन पे इम्पैक्ट आए? देखिए अभी मेरे पास कोई ऐसा फिगर अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आप जाएंगे टाटा कम्युनिकेशन की वेबसाइट पे, सिस्को की वेबसाइट पे, तो दोनों के बीच में एक लंबी से पार्टनरशिप जो है और काफी लंबे समय से जो है वो चल रही है, क्योंकि सिस्को ईडी के जरिए जो है सर्विस जो है वो देती थी। तो आपस की पार्टनरशिप थी और लंबे समय से जो है चल रही थी। लेकिन अब सिस्को के पास एक स्टैंड अलोन यूनिफाइड लाइसेंस है, तो कंपनी जो है एंटरप्राइजेस ग्राहकों को टारगेट जो लाइसेंस के जरिए कर सकती है। इनफैक्ट इंपैक्ट भी है। टाटा कम्युनिकेशन दिन के निचले स्तरों पर कामकाज करते हुए करीब करीब 11 रुपए गिरावट देखने को मिल रही है। इंट्राडे हाई से अगर देखेंगे तो रफली 30 रुपए के आसपास ये स्टॉक ऑलरेडी ईज आउट हो चुका है, डे लो के आसपास कामकाज कर रहा है। और ये जो टाटा कम्युनिकेशन और सिस्को की एग्रीमेंट की बातचीत हो रही है, काफ़ी समय से, जो असीम बता भी रही, काफ़ी समय तो दोनों कंपनियां कामकाज कर रही थी और अब जो कामकाज है वो कुछ हद तक टाटा कम्युनिकेशन के लिए कॉम्पिटिटर के तौर पे वो खड़े हो जाएंगे। तो उसका एक इम्पैक्ट शायद टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स पे गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जो कि असीम बता भी रहे हैं। और रिएक्शन भी है, 1.5% नीचे अब टाटा कम्युनिकेशन शेयर कामकाज करते हुए इनफैक्ट डे लो पर अब कामकाज कर रहा है। गाबा सर, कुछ राय रखते हैं अब टाटा कम्युनिकेशन में? तेजी तो दिखाई इसने, लेकिन न्यूज फ्लो का एक निगेटिव इंपैक्ट इमीडिएटली है, तो अगर कोई बिकवाली बढ़ती है तो कहां तक जा सकता है? हाँ, लगता है कि ये थोड़ा एक नेगेटिव इंपैक्ट लगता है। स्टॉप होना चाहिए, शॉर्ट कर देना चाहिए। स्टॉप होगा 1253 का, लोअर लेवल्स करीब 1200 के नजर आते हैं। तो एक ट्रेडिंग बैट बनता है ऑन द शॉर्ट साइड, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, प्योरली अ ट्रेडिंग बैट। ट्रेडिंग के लिहाज से आप देख रहे हैं तो 1200 रुपए के टारगेट्स, करीब करीब 1253 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके टाटा कम्युनिकेशन ने बिकवाली करके चलने की राय गावा सर आपको दे रहा है। और असीम की खबर का एक स्ट्रांग रिएक्शन, 1.5% नीचे अब टाटा कम्युनिकेशन। इनफैक्ट ये हाई से अगर देखेंगे तो ज्यादा बड़ा सेटबैक है। स्टॉक दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है। और जो असीम जिसकी बात भी कर रहे थे कि काफ़ी लंबे अंतराल से इन दोनों ही कंपनियों का टाई अप है और डिकेड से ये कंपनियां एक दूसरे के साथ कामकाज कर रही थी, और वो जो डिकेड से कामकाज था वो टूटना और साथ साथ अब टाटा कम्युनिकेशन के लिए उसके सामने एक नया कंपटीशन होना, ये कंपनी के लिए एक बड़ा सेटबैक बन सकता है। और शायद इसीलिए स्टॉक में एक बड़ा रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। बातचीत में ही दिन के निचले स्तरों पर ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब करीब 3.5% हायर लेवल से स्टॉक नीचे है और रफली 1236 1231 के जोन्स में ये ऑलरेडी अब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रफली 1.5% से ज्यादा की बिकवाली टाटा कम्युनिकेशन के अंदर आ चुकी है। वेबएक्स कम्युनिकेशन को यूनिफाइड लाइसेंस मिला, ऑलरेडी ये कंपनी कामकाज करती थी टाटा कम्युनिकेशन के साथ, और लाइसेंस मिलने की वजह से अब स्टैंड लोन बेसिस पे कामकाज होगा, जिसकी वजह से टाटा कम्युनिकेशन के रेवेन्यू हिट भी है और साथ साथ टाटा कम्युनिकेशन के लिए एक स्टिफ कंपटीशन भी पैन आउट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये दोनों खबरों, दोनों जो अब डेवलपमेंट है उसका इंपैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। गावा सर ने इसमें 1200 रुपए के आसपास के टारगेट्स दिए,
आगे और स्टॉक ऑलरेडी 1214 रुपए के जोन्स में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक मेजर रिएक्शन स्टॉक के अंदर करीब 3.5% नीचे अब टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गाबा सर, ऑलमोस्ट आपके टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, अब यहां से नए शॉर्ट्स या फिर अभी अवॉइड करें? प्रॉफिट ले लीजिए, सिंपल। चले, तो आपको इमीडिएटली खबर भी बताई असीम ने। 3 मिनट में इतना पैसा मिलता है तो क्यों नहीं लेना, इसको कहते हैं गिफ्ट। गिफ्ट को कभी रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। चलिए, तो गाबा आपको अभी खबर बताई असीम ने, खबर का एक रिएक्शन बताया और रिएक्शन के साथ साथ ये एक गाबा सर ने आपको रणनीति दी कि आप तुरंत शॉर्ट जाइए, 1253 का स्टॉप लॉस रखिए, 1200 का टारगेट रखिए और इंट्राडे में ये स्टॉक करीब 1224 1223 के जोन्स में आ गया और आपको अब गाबा सर कह रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट्स है यहाँ पे आप ले भी सकते हैं। बहुत बढ़िया इस खबर असीम की तरफ से, जिसका एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिन के निचले स्तरों पर टाटा कम्युनिकेशन करीब 3% नीचे अब स्टॉक पहुंच चुका है। एक मासिव यहाँ पर वाइप आउट स्टॉक के अंदर हायर लेवल से देखने को मिला, 1280 के हाइस और अब 1200 के जोन्स में टाटा कम्युनिकेशन कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, आगे भी हम बातचीत करेंगे इस खबर पे। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, ये अपडेट हमें देने के लिए, इस खबर को पूरी तरह से समझाने के लिए और उस पर फर्दर क्लैरिटी हमें देने के लिए। तो ये फिलहाल दिन के निचले स्तरों पर टाटा कम्युनिकेशन कामकाज कर रहा है। लौटते हैं सवालों पर। अब हमारे साथ सुनील मौजूद हैं दुर्गापुर से बातचीत करने के लिए। सुनील जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास JSW एनर्जी के 443 शेयर है सर जी। किस तो भाव पे? मैंने हाल ही फिलहाल में लिया था, इंट्राडे में लिया था सर। ओके। तो लॉस हो रहा था तो इसलिए मैंने डिलीवरी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो सर क्या मैं आगे होल्ड कर सकता हूँ, वो भागेगा सर? सुनील जी क्या समय आप दे सकते हैं इसको? अब अभी सर 3 महीने तक मैं रुक सकता हूँ सर। 3 महीने आप रुक सकते हैं। ओके गावा सर, JSW एनर्जी इंट्राडे में पोजीशन ली थी लेकिन अब कन्वर्ट कर लिया इन्होंने डिलीवरी के लिए, 3 महीने का नजरिया है, क्या करें? देखिए, सबसे पहले मैं उस स्टॉक का तो बाद में बताऊंगा, पहले इनको एक बताता हूँ। आपने लिया था इंट्राडे के लिए, उसका मकसद था कि प्रॉफिट मिलेगा इंट्राडे या फिर लॉस उस दिन। हमेशा लॉस को मार्केट में ही छोड़ दिया जाना चाहिए, घर पर ले जाना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये था आपका एक व्यू था, वो आप तय था, आपने बोला जो भी होगा मैं अपने व्यू पर अड़ा रहूंगा। मार्केट आपके व्यू पर नहीं चलता, नहीं मेरे व्यू पर चलता। मार्केट वही करता है जो मार्केट को करना है, हमको क्या करना है वो आपको तय करना चाहिए। आपने गलत इंट्राडे का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब स्ट्रगल कर रहे हैं। पर ये स्टॉक है तो बढ़िया, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस मिल सकती है। वीकनेस मिलेगी, फिर एक बाउंस मिलेगा। कॉस्ट के आसपास जब भी मौका मिले आप निकल जाइए, लेकिन आपका ट्रेडिंग का तरीका ये सही नहीं है। फिर यही आप अपनाएंगे तो आपका हमेशा लॉस होता रहेगा। उससे अच्छा है कि ट्रेडिंग छोड़ दें आप। जी, तो पहली चीज आप कभी भी कोई आपकी सिचुएशन में लॉस हो, आपने इंट्राडे पोजीशन ली है तो उसको इंट्राडे में ही वाइंड अप करिए, उसको ऐसे कैरी फॉरवर्ड मत करिए वरना वो लॉसेस और बढ़ सकते हैं। सो आप उस रणनीति को एटलीस्ट फॉलो कर सकते हैं। नीलाक्षी शिंदे हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रपुर से बातचीत करने के लिए। नीलाक्षी जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नीलाक्षी जी सुन पा रही हैं आप? चलिए, IRCTC को लेकर सवाल इन्होंने हमें भेजा है। करीब 50 शेयर हैं और 958 रुपए के दाम पर इसकी खरीदारी है। गाबा सर क्या करना चाहिए? IRCTC में खरीदारी तो काफी ऊपर के लेवल किया। नथिंग टू वरी, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मुझे ये स्टॉक बढ़िया लगता है। एक इन्होंने महंगा लिया है, उसके बाद एक लो लेवल देखा करीब 560 के आसपास, फिर एक अप मूव मिला, अब ये पॉज मोड। जी, चलिए, तो आप यहाँ पर फर्दर पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं अगर आप IRCTC में हैं तो, और कंफर्टेबल दिख रहा है गावा सर को कि यहाँ पर आप फर्दर पोजीशंस अपनी इसके अंदर और एवरेज यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गावा सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, तमाम शेयरों पर रणनीति अपनी बताने के लिए और टाटा कम्युनिकेशन जैसी बढ़िया जैकपॉट कॉल इंट्राडे में हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मार्केट्स में भी ऊपरी स्तरों से वापस 18,053 18,054 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर प्रेशर अभी भी बना हुआ है। ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस जो है वो फ्रंटलाइन इंडेक्स में देखने को मिल रही है। वक्त हो गया इस कार्यक्रम को समेटने का, लेकिन जाने से पहले मनी कंट्रोल प्रो के बेहद आकर्षक ऑफर के बारे में बताते हैं, जहां पे मनी कंट्रोल फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर लेकर आया है और इस ऑफर के तहत आप मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन नेट जीरो कॉस्ट या फिर ऑलमोस्ट फ्री में ले सकते हैं। इसके लिए आपको रोजाना 1 रुपए की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना होगा और इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलेंगे ब्रांड पार्टनर की ओर से 1500 रुपए के आकर्षक वाउचर।